तो वेरी गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? बेहतर होंगे। वेलकम है मेरे इस ग्लोबल क्लासेस में। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक रेडॉक्स रिएक्शंस का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, या कह सकते हैं कि मैं आपको रेडॉक्स रिएक्शन आज सिखाने जा रहा हूँ। आज हम एक ऐसे क्वेश्चन लेंगे जिसमें आपको एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, देखो कि रेडॉक्स रिएक्शंस में सारा पार्ट तो ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह निकालने सबको आता है, लेकिन प्रॉब्लम होती है कि बच्चे जब आयोनिक रिएक्शंस को रिडॉक्स में खास करके जब ऑक्स और आयोनिक रिएक्शंस को जब वो बैलेंस कर रहे हैं तो उसका बैंड बच जाता है। तो इसी बैंड के बजने से आपको बचाने के लिए मैं लेकर आया हूं ऑर्गेनिक रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें। ठीक है, तो बेसिक से लेके एडवांस तक मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि कैसे ऑर्गेनिक रिएक्शंस को बैलेंस किया जाता है। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। ठीक है, तो कहा जाता है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख लगाने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो री अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आज जो है आपके लिए बड़ा ही बेटर कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, है ना। आयोनिक रिएक्शन को सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें ये हमारे कॉन्सेप्ट में आता है, यानी कि बैलेंसिंग ऑफ टॉपिक हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बैलेंसिंग ऑफ आयोनिक रिएक्शन, हम इस पर बात करने वाले हैं कि आयोनिक रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें। ठीक है, एक सबसे मोस्ट डिफिकल्ट में से लोग बच्चों के लिए मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक में से एक टॉपिक बच्चों के लिए, बच्चों इसे मानते हैं, इसलिए मैं खास करके इसी टॉपिक को तो हम तोड़ने फोड़ने के लिए आया हूँ। तो एक रिएक्शन हमें लेना पड़ेगा ताकि हम इसे कर सकें, और उसी को बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको बढ़िया से आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट, बिना समय गवाए हुए हम उस रिएक्शन को लेते हैं जल्दी से, और एक फ्रेश पेज लेते हैं जिसमें हम उस रिएक्शन को लाते हैं फ्रंट में। ठीक है, तेरा हमारा वो रिएक्शन, एक जो क्वेश्चन रहा जिसे बैलेंस हमें करनी है। तो जरा गौर से देखिएगा, यही वो रिएक्शन है जिसे आपको बैलेंस करना है। रिएक्शन है क्या, से एक बार गौर से देख लीजिए। रिएक्शन का कहना है कि यदि आर्सेनिक AS2 है, सल्फाइड है, ट्राइसल्फाइड है, AS2 मैं लिख देता हूं इसको, AS है, ओके, 2 है और S3 है, प्लस में सॉलिड स्टेट में है। ए जो आप देख रहे हैं नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का ए जो आप देख रहे हैं रेडिकल्स है, ओके, और प्लस में हाइड्रोजन इसमें ऑलरेडी पहले से लिया हुआ है, चूंकि आप रूल्स वगैरह में हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ है ASO4, ठीक है, सल्फेट का 3- जो इसमें चार्ज है, आर्सेनिक का ही ऑक्साइड है, आर्सेनिक का ऑक्साइड ही है, प्लस में सल्फर जो लिया गया, प्लस में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, और ये जो आप देख रहे हैं जेल इसमें ऐड किया हुआ है। तो कुछ काफी हिस्सों में हम लोग रूल्स और रेगुलेशन में ही पढ़ते हैं कि जेल को ऐड करनी पड़ती है, इसको ऐड करनी पड़ती है, और H+ को ऐड करनी पड़ती है। एसिडिक मीडियम में हम लोग H+ को ऐड करते हैं, बेसिक मीडियम में OH- को ऐड करते हैं। वो डिपेंड करता है चार्ज को कैसे बैलेंस किया जाता है। तो मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि एक एक प्रोसेस को कंप्लीट करता हुआ सबसे पहले रूल्स अनुसार रूल्स देखेंगे और सीखेंगे। सबसे पहले कि आपको जो रिएक्शन दिया उसको स्केलेटन रिएक्शन में लिख दीजिए, जो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ। ये स्केलेटन आपको स्ट्रक्चर दी हुई है किसी का भी। स्केलेटन कैसे निकालते हैं, आप उसको आयनिक फॉर्म में तोड़ के सिर्फ आयंस को ही लिखते हैं सारे। अगर पॉजिटिव वे में रहेगा तो उसको हटा दीजिएगा, न्यूट्रल में रहेगा तो उसको आयनिक में तोड़ दीजिएगा। जैसे मान लो CuSO4 है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, Cu2+ लिख सकते हैं, और SO4 2- लिख सकते हैं। आप ऐसे पॉसिबिलिटीज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको स्केलेटन रिएक्शन आपको दिए हुए रहते हैं। 99% कॉन्सेप्ट में आपको ये दिए रहेंगे, एग्जामिनेशन में भी ये दिया रहेगा, आपको सिर्फ इसको बैलेंस करना है। तो उसके लिए दो बड़ा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस आइए, रूल्स नंबर 2 है तो ऐसे लिख लीजिएगा। रूल्स नंबर 2, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर, यानी रूल्स नंबर 1 में स्केलेटन है, रूल्स नंबर 2 में थोड़ा उसको ऊपर कर देते हैं और ताकि जगह मेरे लिए बच सके। ठीक है, आइए तो हम इसको लिखते हैं। तो रूल्स नंबर 2 हमारा ये कहता है कि फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम। प्रत्येक एटम का आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता करना पड़ेगा। प्रत्येक एटम का, जितने भी एटम है सबका ऑक्सीडेशन नंबर पता कीजिए। तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं तो आपको थोड़ी सी सीखना पड़ेगा। हाँ, यदि यहाँ पर अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालने आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में पहले क्लिक करो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखो, तब वीडियो ज्यादा समझ में आएगा। अगर आपको नहीं आता है तो, अगर आता है तो कंटिन्यू मेरे साथ चलिए, है ना। तो यहाँ x मानेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आर्सेनिक का 2x आ जाएगा, और क्योंकि 2 आर्सेनिक है, सल्फर का कितना होता है -2 कैरी करता है,
चार्ज नहीं ऑक्सीडेशन नंबर है। तो 3 सल्फर है तो -6 हो जाएगा, बराबर 0 होगा, तो 2x बराबर +6 होगा, और कटेगा तो x का मान जो आएगा +3 आएगा। तो क्लियर हो गया। तो अभी से पता चल गया कि हमारे पास जो हमारे पास आर्सेनिक है उसका जो वैल्यू होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वो कितना होगा, +3 होगा। कितना होगा? और इस भाई साहब को तो -2 है, चार्ज वगैरह नहीं, याद रखिएगा। यहाँ पर आते हैं नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का अगर इसमें निकालेंगे NO3 माइनस में, तो देखिए न्यूट्रल था, तो कोई भी जैसे CuSO4 है तो न्यूट्रल होता है। अगर इसमें सल्फर का निकालेंगे, x वैल्यू रखेंगे, तो बराबर में लास्ट में 0 रखना पड़ता है। न्यूट्रल का क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, लेकिन अगर कोई चार्ज होता है तो बराबर में 0 की जगह वही चार्ज को यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये रिमेंबर आपको याद रखना है। तो हम सॉरी NO3 का निकाल रहे थे, ओके माइनस था, यहाँ प्लस है, x हो जाएगा -6 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का कितना होता है माइनस, ऑक्सीजन का -2 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है -2 होता है, याद रखिएगा -2 होता है। तो अभी मैं 6 लिया हूँ, बराबर में चार्ज माइनस में है, तो यहाँ -2 लिखे हुए थे, -1, तो x बराबर होगा -1 और +6 होगा, तो x का मान जो आएगा +5। क्लियर हो गया। तो नाइट्रोजन को जो पता चला है कि +5 यहाँ जो है ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, नहीं निकालने आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ऐसे भी हम डिस्क्रिप्शन में आपका वीडियो लिंक इसमें ऐड कर देंगे, तब बना लेना। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो आर्सेनिक का x हो जाएगा, तो x के लिए निकालेंगे तो -8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, और बराबर है -3 जाएगा, तो प्लस कितना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो जाएगा वो आपको +5 जाएगा। और ऑक्सीजन को तो खैर है ही, सल्फर का 0 होगा, अकेले है तो +2 होगा और -2 होगा, और कहानी खत्म। बाकी का निकालने की जरूरत नहीं, ये सब ऐड किया जाता है रूल्स में। ये जो देख रहे हैं जेल और वगैरह, वो सब रूल्स में ही ऐड किया जाता है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। थोड़ा नीचे कर देता हूँ, अगर आपको ऑकवर्ड लग रहा हो तो आप देख पाएंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम आगे की ओर मूव करेंगे। तो हमारा सेकंड स्टेप जो है क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप क्या था, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ईच ऑफ। दूसरा, अब ऑक्सीडेशन नंबर से पता लगाइए कि हाफ ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, ठीक है, और दूसरा निकालना इसी में हाफ रिडक्शन किसका हुआ, दोनों को निकालिए। हाफ ऑक्सीडेशन एंड हाफ रिडक्शन आपको पता करना है कि किसका हाफ ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका हाफ रिडक्शन हो रहा है। तो आप जानते हैं कि यदि ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजमेंट हो तो उसको कहते हैं कि क्या हुआ है, उसको कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ। कैसे, आइए मैग्नीशियम ले लेते हैं। अभी मैग्नीशियम न्यूट्रल है तो इसका क्या है, 0 है, लेकिन यदि मैग्नीशियम Mg2+ बन जाए, क्या बन जाए, Mg2+ बन जाए, तो इसकी तो कैसे बना होगा, तो 2 बढ़ गया होगा। तो देखिए 0 से +2 हो गया, इसका मतलब है क्या चीज है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अभी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है। +2 आगे रख देते हैं, +2 है। तो +2 कहने का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन नंबर +2 तब होता है, इंक्रीज तब होता है जब किसी एटम से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। यदि किसी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना यानी कि ऑक्सीडेशन होना, क्या नहीं, ऑक्सीडेशन होना। तो मैं इसको ऑक्सीडाइज कर देता हूँ, दिल खोल कर पढ़ो सर, मजा आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, आर्सेनिक है, As2 है, और हमारे पास S3 है। ठीक है, इस सल्फर है Ab, ये आर्सेनिक का S है, तो इसको आप एक साथ ना समझें, ये छोटा लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब प्लस इसी का ना है तो इधर हम लिख देते हैं As है, O4 है और 3 माइनस। ठीक है, 3 माइनस। और हमारे पास सल्फर भी है तो सल्फर को भी लेते चलेंगे। ये तो एस आर्सेनिक वाला था ना, तो छोटा मोटा, तो क्लियर हो गया। सल्फर हम उसको लेके चले। अब इसके बाद हाफ ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन लिखने के बाद पहले आप एटम बैलेंस करें। तो चौथा जो हम जो लिख रहे हैं, यानी कि तीसरा था, चौथा प्रोसेस है बैलेंस ऑल एटम एक्सेप्ट ऑल एटम, सबको करना, छोड़ना किसको, जितने भी एटम है सबको बैलेंस कीजिए। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट लिख देते हैं, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, क्योंकि वो अपने खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा। चार्ज फार्ज डालेंगे तो बैलेंस हो जाएगा, चार्ज और वाटर से बैलेंस हो जाता है, तो डोंट वरी, पहले आप इसको बैलेंस कीजिए। तो आर्सेनिक को बैलेंस करते हैं। तो आर्सेनिक को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 लगा देंगे। ठीक है, तो आपका आर्सेनिक बैलेंस हो गया। अब जब एक और सल्फर भी बैलेंस देख लीजिए, सल्फर 3 है तो यहाँ 3 लगा दीजिएगा, तो सल्फर बैलेंस हो जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ 3 लगा दे, सल्फर बैलेंस हो गया। क्लियर। आप जरा गौर फरमाओ कि इसके बाद 5वां स्टेप में बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर एडिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना तो आपको इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। कैसे, मान लीजिए कि आपके पास Mg2+ Mg है और इस साइड में Mg2+ है। ठीक है,
तो Mg2 प्लस दोनों LHS RHS को अगर बैलेंस करना होगा तो कैसे करोगे? क्योंकि देखो यहाँ जो है टोटल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है, यहाँ +2 है, तो एक काम करें इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो कहानी सोडा हो जाएगा, तो इसके बराबर हो जाएगा LHS वन। हाँ, या मान लीजिए कि एल्यूमिनियम प्लस है, इधर है एल्यूमिनियम 3 प्लस, भैया तो एल्यूमिनियम प्लस कैसे होगा? आप इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन 3 गो प्लस है, 2 गो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो एक गो बचेगा। तो इसका मतलब ये है कि जिधर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, सुनिए गौर से, जिधर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है प्लीज उधर इलेक्ट्रॉन ऐड करें, जिधर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है उधर क्या जोड़े? इलेक्ट्रॉन को ऐड करें। बहुत आसान है सर, बहुत आसान है, ठीक है। तो मैं इसको जल्दी से ऐड कर देता हूं, ठीक है। तो जिधर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, पहले टोटल ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। तो इधर ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास जो है अभी 3 था, तो 3 में कितना हो जाएगा टोटल ऑक्सीडेशन नंबर? तो आर्सेनिक का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर LHS में +6 है, और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो है टोटल है कितना हो जाएगा? माइनस, क्योंकि -2 है तो -6 है, अभी यहाँ -6 होकर। ओके, आगे बढ़ते हैं। RHS में क्या हुआ है? RHS में आर्सेनिक का टोटल इसका +5 है, तो 5 दूनी 10, तो आर्सेनिक का जो टोटल होगा वो +10 होगा, क्या होगा? और सल्फर का हो जाएगा इस साइड में वो 0 है, सल्फर का क्या है? वो 0 है। तो एक बात बताइए, +6 से +10 होना, सबसे पहले तो गौर से इधर जा दे, और अगर बैलेंस कर, मैंने कहा था कि बैलेंस करना, तो काम करो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दोगे तो बैलेंस हो जाएगा। जिधर ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है उधर आप आराम से इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए, काम आपका बन जाए, सिंपल। इधर कितना है? -6, तो इधर ज्यादा है तो काम करते हैं -6 इधर ऐड कर देते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिएगा तो माइनस माइनस बराबर हो जाएगा। इधर ज्यादा इधर कम है, जिधर ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर रहे उधर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना ऐड हुआ? 10 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। हाँ, टोटल 10 कितना हुआ देख लो, दोनों सल्फर को भी लिए और आर्सेनिक को लिए, अलग अलग नहीं किए, कुछ बच्चे अलग कर देते हैं, इससे उनका चार्ज बैलेंस नहीं होता तो परेशान हो जाता। तो आप चलिए, अब वो लिखने का वक्त आ गया, तो अब है जो कि टोटल आप लिखेंगे, तो इसी को हम फाइनल लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? AS2 है और S3 है हमारे पास, और चूंकि हम ये ऐड कर चुके हैं तो हम, आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको हटाने वाला हूँ और यहीं पर हम इसको पूरा सेटअप कर देंगे, ठीक है। तो इतना देर जो भी मैंने काम किया हूँ वो सब हटा देता हूँ, ठीक है। आप पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना, ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे का सारा काम हो रहा है। तो काम नंबर फर्स्ट, सबसे पहले तो इस साइड जो हमारे पास 10 है, तो एक काम करते हैं कि इधर लिखते हैं AS, ठीक है, 2 S3 है, ठीक है। इस साइड में हमें लिखना है 2 AS और लिखना है O4, लिखना है क्या लिखना है? O4 लिखना है और 3 माइनस लिखना है। ऐड क्या करना वो बता देता हूँ आपको। इधर 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन, इस साइड में 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। और आपके पास 3 सल्फर तो ऑलरेडी बोनस पॉइंट में है ही, 3 सल्फर है तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, 3 सल्फर है, वो आपको याद रखना। ओके, आप इधर 10 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हो, तो एक बात बताओ, अभी तो पूरा बैलेंस है ना, कहानी खत्म है, क्योंकि इधर जितना इधर ऑक्सीडेशन नंबर था उधर बैलेंस हो गया। अब बताओ चार्ज बैलेंस करते हैं, तो 3 दूनी 6 तो एजे पड़े हो जाएगा। अब एक बहुत अच्छा चीज बताता हूँ कि जैसे SO4 लिखते हो और 2 माइनस लिखते हो, तो इसका टोटल चार्ज कितना है? तो इसका टोटल चार्ज कितना? -2 है। जो सर पर रहेगा वही टोटल चार्ज होगा, जो सर पर रहेगा वही टोटल चार्ज। ये मत सोचना 4 दूनी 8 हो जाएगा, नहीं, गलत है। आप सल्फेट है NO3 ले लो, इसका टोटल चार्ज कितना है? -1 है। इधर आगे लग जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी कि 2 गुना माइनस में तो -2, इसका अगर 5 लग जाए तो -10 चार्ज हो जाएगा। तो टोटल चार्ज कैसे निकालते हैं? जो सर पर टोटल चार्ज होता है उसी को हम लोग टोटल चार्ज कहते हैं, वो आपको याद रखना। तो इधर टोटल चार्ज -6 है, कितना है? -6, इधर गुना करेंगे तो -6 आएगा, तो 16 हो जाएगा। तो काम करते हैं, इधर 8 गो H प्लस रख दीजिए, 8 गो क्या रख दीजिए, सॉरी 16 H प्लस रखना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस हो गया। उस साइड थोड़ी ना होगा, उधर तो माने इधर ही तो ऐड करेंगे, इधर रख देंगे 16 H प्लस ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि इधर ऑलरेडी 16, इधर क्यों नहीं ऐड किए? इधर टोटल न्यूट्रल, इधर कहानी कुछ नहीं है सर, देख लो, इधर बेचारा गरीब आदमी है, ना कोई चार्ज ना कोई फाट, तो 16 H प्लस और 16 गो माइनस, तो कहानी एकदम छोटा हो गया। तो काम करें, इधर 8 गो आप आंख बंद करके जल रख दीजिए, आपका सारा बैलेंस हो जाएगा। 4 दूनी 8 गो ऑक्सीजन है, 3 गो सल्फर बैलेंस सही है, 16 गो H प्लस एकदम ऑक्सीडेशन नंबर जो हाफ ऑक्सीडेशन है, जो पूरा बैलेंस है। क्वेश्चन नंबर क्या बन गया? 1, ठीक है। ये रूल्स नंबर 4 था, मैंने बैलेंस कर दिया, ठीक है। अब लगे हाथ हम इसको भी तो कर दें, रिडक्शन को भी, तो हाफ ये ऑक्सीडेशन हुआ है, टोटल क्या है? हाफ ऑक्सीडेशन। इसको मैं पैक कर देता हूँ, यहाँ तक हमारा जो रिएक्शन आया
वो हाफ ऑक्सीडेशन है। क्लियर हो गया। अभी मैं करता हूँ किसको, रिडक्शन, NO3। रिडक्शन किसका हो रहा था, +5 से लेके आप नाइट्रोजन को देखो माइनस घट रहा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीजमेंट होता तो समझो कि वो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन, याद रखना रिडक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब है NO3 है, NO3 और ये आपका जो दिख रहा है माइनस है। तो यहाँ से आप देख लो तो बनेगा आपको NO बन रहा है। क्या बन रहा है, NO, नो बन रहा है। ठीक है, यहाँ +2 है, इधर कितना है आपको +5 है। तो एक काम करो, आप जानते हो ना जिधर ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होता है उधर क्या हम लोग करते हैं, उधर करते हैं जिधर ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है तो उधर हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। तो हमें 2 लाना है तो 3 ऐड करेंगे तो काम, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो काम चल जाएगा। तो कॉमन सेंस लगाओ कि इसके पास एक चार्ज है, 4 चार्ज हो गया, 4 को माइनस, इधर कोई चार्ज नहीं है। तो एक काम करते हैं, इधर ही हम 4 को H+ ऐड कर देते हैं, 4 को H+ ऐड कर देते हैं इधर ही। क्लियर हो गया। और इधर अगर हम 2H2 रख दें तो बड़ा मजा आ जाएगा। ठीक है, 2H2 कैसे, 4 को हाइड्रोजन है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। हमेशा याद रखना कि H+ के ठीक आधा जल रखना, अगर 4 है तो 2 रखना, 16 है तो 8 रखना, 20 है तो 10 रखना। इस समय जल की मैं बात कर रहा हूँ। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर जल रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन होता है, 2 1 3 हो जाएगा। क्लियर। तो 3 उधर ऑक्सीजन है, 3 उधर भी है, पूरा एकदम नीट एंड क्लीन बैलेंस हो गया। चार्ज को देख लेते हैं, 3 1 4 है, 4 को प्लस रख दे, कहानी खत्म है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको गुना भागा करना पड़ेगा, यानी कि एक साथ अगर लाते हैं हम, एक साथ अगर लाते हैं तो थोड़ी सी इसको हम एक काम करेंगे, नया स्लाइड लेंगे बट इसको सिलेक्ट करके लाएंगे ताकि वो फ्रेश में मिल सके। ये टोटल रिएक्शन है आपका। देख लीजिए, हम टोटल रिएक्शन को एक बार हम दूसरे स्लाइड में लिख देते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आए, क्योंकि गुना भागा करने का बात है तो घिच-पिचा जाएगा। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन है, आपको 3 सल्फर है और 2 लगा हुआ है, उससे नहीं याद रखिए। टोटल हम लिख लेते हैं H2 8 H2 में। तो देखिए हमारे पास क्या था, हमारे पास था AS, ठीक है, 2 था और सल्फर 3 था। हमने 8 जल लिया था। ठीक है, हमने 8 क्या लिया था, जल लिया। क्लियर हो गया। इधर था AS स्मॉल में, ठीक है, O था और 4 था और ये शायद 3 माइनस होगा। हम इसको बैलेंस करने के लिए शायद 2 यूज किए होंगे, तो यहाँ 2 रखा हुआ होगा प्लस में, बाकी 8 है तो 16 को इधर H होना चाहिए, H+, याद कर लो। सल्फर भी इधर होगा क्योंकि सल्फर उधर है तो 3S होना चाहिए, और इधर इलेक्ट्रॉन भी होगा। हम इलेक्ट्रॉन भी ऐड किए होंगे इस साइड में, तो शायद 10 को इलेक्ट्रॉन हमने चूज किया था, शायद यही था हमारा रिएक्शन। पीछे मुड़ कर देख लेते हैं, हाँ बिल्कुल 10 इलेक्ट्रॉन 3 है, 16H है, H+ है, 16H+ इधर ऐड किया, उधर जल है और 3 - 2 है। चलिए बिल्कुल सही है। और नीचे जो हम लाए थे वो शायद हमारे पास NO3 होगा और ये माइनस चार्ज होगा, और इसको इधर ऐड करने के लिए हम यहाँ एरो ले लेते हैं। ठीक है, और इधर सिर्फ NO होगा, आई होप सो कि ऐसा ही कुछ है। चूंकि इधर 5 था तो इधर 3 इलेक्ट्रॉन हम ऐड किए होंगे, आई होप यही चीज़ होगी। इसको बैलेंस करने के लिए हम जल जोड़े होंगे तो 4 को H+ लिए होंगे और इधर 2 को H2O जोड़ दिए होंगे, शायद यही किए होंगे हम उस साइड में। ठीक है, जिससे पूर्ण रूप से बैलेंस हो गया होगा। प्रॉब्लम सिर्फ इलेक्ट्रॉन का था क्योंकि इधर 3 है। देखिए इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए हम 3 से गुना करेंगे और इसको गुना करेंगे हम कितना से, इसके इलेक्ट्रॉन से, नहीं 10 से। इससे पूरा रिएक्शन जो है बैलेंस हो जाएगा। कैसे, 3 से गुना करेंगे तो आगे यहाँ 3 लग जाएगा, यहाँ 24 हो जाएगा ना, 24, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 48 48 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 9 हो जाएगा, 9 सल्फर में बदल जाएगा और ये 30 हो जाएगा, खुद 30 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 3 से गुना करने के बाद। यहाँ 10 से गुना करने के बाद यहाँ तो 10 लगनी है सर, बट यहाँ 30 हो जाएगा, 30 जो है इलेक्ट्रॉन माइनस में जाएगा, यहाँ 40 हाइड्रोजन हो जाएगा, 40 H+। ये तो भाड़े पड़े हुए भाई, 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20। क्लियर हो गया। 10 से गुना करने के बाद, आफ्टर मल्टीप्लाइड दिस बाई 3 एंड नीचे का 10, काटिए, कटेगा क्या, कटेगा, बैलेंस करिए। 24 को जल में से यदि हम 20 जल घटा देते हैं तो इस साइड में 4 जल बचेगा। पहले लिखिए 3 AS स्मॉल में 2 है और S3 है, हैप्पी एकदम खुश है। फिर लिखिए आप NO3, तो 10 NO3 सिर्फ माइनस है, 30 इलेक्ट्रॉन से 30 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद आपको 4 को जल इधर लिखना पड़ेगा, क्योंकि 24 4 H2 कटता है सर, 24 इधर है 20 इधर है तो घट जाएगा, तो 4 बचेगा। 40 H प्लस है 48 H प्लस, इधर 8 H प्लस लगा दीजिएगा। इधर का पूरा लिखा गया, इधर है 6 AS है और O4 है और 3 माइनस ही था ना, हाँ देख लो 3 माइनस, ठीक। इधर आ जाते हैं प्लस, इधर है 10 को NO है 9 है, प्लस में कटकुट के जल तो कहानी खत्म हो गई, तो जल इधर लिखाएगा नहीं। इस साइड में H प्लस लिखाएगा, तो 48 का उधर 40 था तो 8 को H प्लस इधर इस साइड में लिखानी चाहिए। बाकी लगभग सारा काम क्लियर हो गया। एक बार हम मिला लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि हम सही है कि नहीं है। पहले हम अर्सेनिक देखते हैं, 3 दूनी 6 है, अर्सेनिक भी 6 इधर है। सल्फर का 3 3 9 है, सल्फर उधर 9 है, एकदम बिल्कुल सही है। सल्फर को देख लीजिए, सल्फर सा छूट गया है लिखने में, तो सल्फर को मैं फर्स्ट में लिखने था। सल्फर कितना है 9 है, 9S यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए तो कहते मिला दे। सल्फर 9 है, नाइट्रोजन 10 है, नाइट्रोजन कितना है 10 है, तो नाइट्रोजन इधर भी 10 है। ऑक्सीजन जो है 10 या 30 है, तो इधर भी ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 10 इधर और 24 इधर। अर्सेनिक 6 6 24, ठीक है, 24 और 10 और तो कुछ है नहीं, और भी है सर 4 है 24। देखिए 10 या 30, 30 और 4 34 है, ठीक है। इधर देख लीजिए 6 जो 24, 24 और 10 34, 24 10 34, हाँ सही है। हाइड्रोजन 8 है, हाइड्रोजन इधर भी 8 है, ऑक्सीजन भी तो हो ही गया, क्लियर हो गया। तो नाइट्रोजन, ये रहा आपका पूरा बैलेंस, जो आप देख लीजिए बैलेंस है पूरा, आप एक नज़र देख लीजिए, कहीं भी डॉट लगे तो बोलिएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका। तो इसी तरीके से मैं आपके लिए यूनिक वीडियोज बनाता रहूँगा, इससे भी ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट देता रहूँगा। तो मेरे चैनल से जल्दी से जुड़े, ओके। और इतने देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन देखते हैं कौन बना पाता है, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है, कि व्हाट डू यू मीन, ठीक है, अबाउट टिटरेशन रिएक्शन, ठीक है। टिटरेशन रिएक्शन क्या होता है, क्या कोई बता सकता है? देखते हैं सबसे पहले कौन बताते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। गुड लक।